हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीमा और अवकलज। तो यहाँ पर सीमा और अवकलज की वास्तव में आप लोगों की बहुत फरमाइश भी थी कि सर बहुत दिनों से बहुत लेट हो रहा है, हमारी एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। तो आज हम उस फरमाइश के हिसाब से मानो या आप क्रम के हिसाब से मान सकते हैं, हमने अब तक आपको ये क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर नंबर 12 तक सारे प्रश्नों को हल करवा दिया है। बस उसी के क्रम में हम सीधा सीधा आज आगे बढ़े हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर, और उसमें आपको आज हम पढ़ाएंगे केवल और केवल सीमा। तो सीमा से संबंधित पहले बातें हम समझेंगे कि सीमा वास्तव में हमें सीमा की क्यों जरूरत पड़ी। हम कुछ फलन इस प्रकार देखो जानते हैं कि जब हमें कोई फलन दिया जाता है, मान लेते हैं कि कोई फलन f(x) बराबर हमें दिया जाए x² + 2, तो यहां पर अगर हमें फलन की जरूरत पड़े, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालने की जरूरत पड़े, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, यहां पर हम x का मान 1 लिख दें तो यह हमें फलन का मान मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2, और x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 पर फलन का मान निकालें तो x बराबर 2 पर जो फलन का मान होगा वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये यहां पर 2 और 2 का स्क्वायर प्लस में 2, और ये बराबर में कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए कोई भी बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ फलन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम देखो कुछ नए प्रकार से फलन को लें। जैसे कोई फलन है f(x) बराबर, यहां पर हम ऐसे लिख दें x² माइनस में 4 लिख दें और बटे में यहां लिख देते हैं x माइनस में लिख देते हैं ये कोई लिख दें 2। ठीक, अब यहां पर अगर हम x बराबर 2 पर फलन का मान निकालें तो x बराबर 2 पर फलन का मान देखो कितना हो जाएगा, यहां पर x बराबर 2 पर फलन का मान जो होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 4, और बटे में यहां x का मान 2 लिखें तो 2 - 2। तो यहां पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस में 4 और बटे में 2 - 2, मानी इसको हम 0/0 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी नॉट डिटरमाइंड नंबर हो गया, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कहेंगे। तो यहां पर अगर ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तब हमें वास्तव में लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो हमें लिमिट की जरूरत पड़ी। अब देखो लिमिट के बारे में थोड़ा आगे बढ़ के हम आपको लिमिट की बात बताएं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फलन, यही फलन ले लेते, यही वाला फलन ले लें और x बराबर 2 पर यहां पर इस प्रकार देखो इसको लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो ध्यान दें, थोड़ा लिमिट पढ़ने का तरीका भी है। देखो यहां लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x) की वैल्यू हमें मान लो ज्ञात करनी है। ठीक, और जबकि f(x) का मान यही दिया जाए तो यहां पर हम इस प्रकार लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x) का मान यहां पर लिख दें x² माइनस में 4, और बटे में ये आपका 0 ना लिख के 2 लिखेंगे, है ना। तो x² माइनस में 4 और बटे में x - 2। अब हमें इसकी वैल्यू देखो ज्ञात करनी है। ये हमारा नया प्रश्न बन के तैयार हो गया। ठीक, तो अगर हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले और हम जैसे कि हमने बताया कि यहां पर अगर हम सीधा सीधा लिमिट रख दें, सीधा मानी लिमिट रखने का मतलब क्या है, x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। टेंड्स टू का मतलब होता है x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब x का मान यदि हम यहां पर 2 रख दें तो यहां पर 0/0 प्राप्त होता है, मानी अपरिभाषित संख्या ये प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस फलन को पहले हल करना है, और हल करने के बाद जब ये आपका नीचे मतलब 0/0 के फॉर्म में ना आए तब हम इस पर क्या करेंगे, लिमिट का अप्लाई करेंगे। इसको लिमिट की अप्लाई तभी करेंगे जब ये 0/0 के फॉर्म में ना आए। देखो यहां पर इसको हल कर लें कुछ इस प्रकार से। यहां पर अगर हम x² माइनस 4 के फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा x + 2 और इंटू में x - 2 और डिवाइडेड बाई यहां लिख दें x - 2। तो ये x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार यहां पर देखो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और x + 2। ठीक, यहां भी आपको वही बात लिखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसके बाद देखो यहां पर हम जैसे ही सीमा का मान लिखें, x बराबर 2 लिखें, तो हमारा मान बिल्कुल एकदम क्लियर प्राप्त हो जाएगा। यहां x का मान 2 लिख दें और प्लस में 2 लिख दें, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बोलो भाई ठीक है, समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि कभी भी आपको कभी फलन मिले तो यहां पर अगर इस फॉर्म में आ जाए 0/0 के फॉर्म में, तो इसका मतलब हमें सीधा लिमिट नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है।
ठीक, अगर 0/0 के फॉर्म में आता है तो हमें सीधा लिमिट नहीं रखना है, इसको हमें हल पहले करना है और फिर हल करने के बाद जब भी कभी हम लिमिट लें तो हमें कुछ ना कुछ नंबर यहां मिलना चाहिए, ऐसा मिलता है। ठीक, और यदि ये मिलता है तो समझो हमने लिमिट का क्वेश्चन कर लिया। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल आराम से प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, बिल्कुल आंसर देखते देखते आंसर आएगा, कतई परेशान ना हो। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले होंगे, उनको हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। जैसे कुछ फॉर्मूले कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे आपने दो पद प्रमेय पढ़ा है, कभी x प्लस ए की होल पावर n वाला फॉर्मूला वो भी लग सकता है। ठीक है, और कभी आपको ये देखो एक और ये भी फॉर्म होता है आपका, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 या x यहां पर लिख दें थीटा टेंस टू 0, यहां क्या लिख दें लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटे थीटा के फॉर्म में अगर कभी कोई प्रश्न लिखा है तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या लिखना है, 1। या देखो इसको हम कुछ ऐसा ही नहीं है कि थीटा ही लिखा हो तब इसको 1 लिख सकते हैं, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x लिखा है तो अब तब भी मान इसका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हम प्रश्न जैसे आगे आएंगे, जो भी फॉर्मूले आएंगे वो भी हम साथ में आपको बताते चलेंगे, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कतई परेशान ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज के प्रश्न। ठीक है, किसी को कोई समस्या होगी हम आपको बिल्कुल एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन हमें कमेंट से आप जरूर बताएंगे कि ये समस्या है, उसका हम आपको निराकरण करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। भैया लाइक कर दें एक बार और आ जाएं अपने क्वेश्चनों पे। तो देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। सबसे पहले देखना है प्रश्न संख्या 1, लिखा है लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, सीधा सीधा बिल्कुल प्रश्न है, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया कि जब हमें x का मान यहां पर दिया गया है x टेंस टू 3, मतलब x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अगर हम x का मान सीधा सीधा 3 लिख दें और वो अगर 0/0 फॉर्म में ना आए तो आपको क्या करना है, इसको सीधा सीधा लिख देना है। और यदि हम यहां पर x का मान 3 लिखने से 0/0 फॉर्म में आ जाए तब इसको हमें हल करना है, फिर इसका मान लिखना है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सीधा x का मान 3 लिख दें तो यहां पर मिल जाएगा 3 + 3 मानी इसकी वैल्यू कितनी, 6 मिल जाएगी, सीधा आंसर, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करें तो यहां पर लिखा है लिमिट x टेंस टू पाई और यहां लिखा है x माइनस 22/7। यहां पर भी देखो बिल्कुल वही काम करना है, क्या, x टेंस टू पाई का मतलब x का मान पाई रख दें यहां पर, तो ये हमें मिल जाएगा पाई माइनस 22/7, मतलब x का मान पाई लिख दें और माइनस 22/7 क्यों का त्यों। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, यहां पर पाई का मान 22/7 लिख के 22/7 माइनस 22/7 बराबर 0 लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि पाई का मान वास्तव में 22/7 होता ही नहीं है। आप ये कहेंगे सर हम तो बहुत जगह पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। ये पाई का मान 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है जो कि प्रश्नों को हल करने में मदद करती है। ठीक, ये वास्तव में रियल में जो इसकी वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, इसलिए हर जगह आपको नहीं लिखना है, पाई का मान पाई इतना ही रखा रहने, यहां पर इसका आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, देखो बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न एक जैसे हैं। यहां पर लिखा है लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, यहां पर देखो r का मान 1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पाई इंटू r का मान 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, पाई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर लिखा है लिमिट x टेंस टू 4 इंटू में 4x प्लस में 3 और अपॉन में x माइनस 2। ठीक, यहां भी देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, x का मान 4 की ओर अग्रसर हो रहा है तो सीधा सीधा अगर हम x बराबर 4 लिखें तो देखो 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। यदि ये 0/0 फॉर्म में आता तो हमें कुछ अलग से हल करना पड़ता, यहां कुछ नहीं करना है। देखो 4 अपनी जगह पर लिखना है और ये x का मान भी 4 लिखना है, प्लस में 3 लिखना है और अपॉन में x का मान 4 लिखना है माइनस 2। क्लियर, इसको सॉल्व करें तो ये 4 चौको 16 प्लस में 3 और बटे में नीचे 2 बचेगा,
16 19 बटे में 2, यहां पर इसका ये आंसर आ जाए। ठीक है, और इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो 5वां प्रश्न लिखा है लिमिट x टेंस टू -1 और ये है x की पावर 10 प्लस में x पावर 5 प्लस में 1 और अपॉन में क्या लिख दें x -1। यहां पर भी देखो x का मान -1 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो सीधा सीधा x बराबर -1 लिखेंगे तो हमें ये इस प्रकार मिल जाएगा। देखो x का मान -1 इसकी होल पावर 10 लिख दें, प्लस x का मान -1 होल पावर 5 लिख दें, प्लस में 1 लिख दें और अपॉन में x का मान -1 और ये भी आपका -1 है। तो बस इसको हल करेंगे तो ये तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस में 1 और अपॉन में यहां पर -2 लिख दें। तो ये एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको बचेगा 1 और नीचे -2। आपका आंसर आ जाएगा -1/2। ये हो गया इसका आंसर। बोलो भाई, इसमें तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है। यहां पर जो 5 हमने प्रश्न आपको बताए उसमें सीधा सीधा x का मान जो भी लिमिट में दिया गया है वही मान सीधा लिखना है और आपका सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। यहां पर देखो 6वां प्रश्न लिखा है, उसका हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार। ये लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 होल पावर 5 -1 और अपॉन में x। तो देखो ध्यान दें, इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम x का मान सीधा सीधा यहां 0 लिख रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 1 की पावर 5 मानी 1 होता है। 1 में से इस 1 को आप घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। नीचे भी x का मान 0 हो जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ नया मेथड हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या कर दें, यहां पर हम मान लेते हैं x प्लस 1 बराबर कुछ संख्या h मान लेते हैं। ठीक, और आपको ये बात हमें सवाल में दी गई है कि यदि x का मान x टेंस टू 0 मतलब x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो यहां पर अगर हम x का मान 0 लिख दें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि h टेंस टू 1 मिलेगा हमें। यदि x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू यहां से कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इस सवाल को कुछ इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा है, वहां पर आपको क्या लिखना है h टेंस टू 1 लिखना है और x प्लस 1 का मान हमें h लिख देना है होल पावर 5 माइनस में 1 आपका ज्यों का त्यों और अपॉन में x, ये x की वैल्यू यहां से निकालें तो ये हो जाएगी h माइनस 1। ठीक है, अब आप यहां से बहुत ध्यान से देखें, एक हमारे पास फॉर्मूला है, यहां पर हम लिख देते हैं। ये देखो एक इस रूप में अगर आपको प्रश्न कभी मिलता है लिमिट x टेंस टू a और यहां पर x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, इस फॉर्म में अगर आपको कभी सवाल मिले तो देखो यही तो फॉर्म है, ये तुलना कर रहे हैं आप। बिल्कुल इस फॉर्म में अगर आपको सवाल मिलता है तो आपको सीधा इसका आंसर लिखना है लिमिट x टेंस टू a और n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। डायरेक्ट इसका आंसर आपको ये लिखना होता है। ठीक, तो बस इसी के अनुसार आपको यहां पर इसका आंसर क्या लिखना है। देखो इसका आंसर लिखना है आपको लिमिट h टेंस टू 1 और ये आपका 5 पहले आ जाएगा, 5 इंटू में h की पावर 5 माइनस 1। ठीक, बिल्कुल आप मिलान करें, एक ही बात है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपका 5 इंटू में यहां पर ऐसा करते हैं लिमिट रख लेते हैं, सीधा सीधा काम आप खत्म कर दें, क्यों लाइन बढ़ाएं, स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। सीधा हम क्या करेंगे, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आपको देखो 5 लिखना है, h का मान 1 लिखना है और होल पावर ये 4। तो 1 की तो पावर 4 हो या 6 हो कोई बात नहीं, इसका मान 1 ही होता है। तो आपको लिखना है 5 गुणे 1 मानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है भाई, इस तरीके से देखो ये आपका एक अलग से सवाल था, आपको याद रखना है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन कभी मिलता है तो इसका सॉल्व आपको सीधा सीधा याद रखना है लिमिट x टेंस टू a n, ये वाला n पहले आएगा, n इंटू इसमें से x की पावर n माइनस 1 मानी एक घात कम करनी है। यहां पर आपको याद ये रखना है कि जो यहां पर लिखा है वही लिमिट में होना चाहिए। ये देखो लिमिट में लिमिट x टेंस टू a है, यहां a की पावर n है, यहां भी नीचे a है। तो इसी प्रकार बिल्कुल आपको यहां देखना है, देखो लिमिट में h टेंस टू 1 है, यहां भी देखो 1 है और यहां भी आपका 1 है ना। फॉर्म आपको मिला लेना है,
जब इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा तब इसका आंसर सीधा लिखना है। कितना, देखो ये 5 पहले लिख लेना है और h की पावर 5 में से 1 कम करें, कितना बचेगा 4। फिर बस लिमिट लें, h का मान 1 लिख दें, h का मान 1 हो गया, ये 4 पावर है और 1 की पावर 4 का मान 1 ही होता है। 5 गुणे 1 बराबर आंसर 5। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, यहां पर लिखा है, देखो लिमिट, यहां पर देखो ये लिमिट जो लिखी है x टेंस टू, यहां पर 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 लिख लें। यहां पर है लिमिट x टेंस टू 2 और 3x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 10 लिख दें और अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। ठीक। अगर देखो हम सीधा मान x का मान 2 लिखना चाहें तो 2 यहां लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माने ये हमारी इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो अब हमें क्या करना होता है, अगर ऐसी पोजीशन होती है तब हमें इसको पहले हल करना है, फिर इसके बाद हमें लिमिट लेना है। तो यहां पर देखो इसके गुणनखंड कर दें, नीचे इसके भी गुणनखंड कर दें और जो कॉमन गुणनखंड आए उसको काट दें और फिर इसके बाद लिमिट लें। ठीक। तो करते हैं, देखो 3x स्क्वायर यहां लिखा है, 10 दिया 30 और 6 पंचे 30 और 6 में से अगर हम 5 घटा दें तो क्या मिलेगा 1। तो यहां पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस में लिखें 5x माइनस का 10 और अपॉन में नीचे आपका देखो x स्क्वायर माइनस यहां इसको लिख दें 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आगे और इसको लिख दें लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर देखो 3x कॉमन मिल जाएगा, यहां x माइनस में 2 और इसके बाद इधर से कॉमन मिलेगा 5। तो अब हम इसको लिख देते हैं x माइनस का 2 और अपॉन में नीचे वर्गांतर वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो x प्लस में 2 लिखें और x माइनस का 2 लिख दें। ठीक है। अब x माइनस 2 फिर से कॉमन मिल जाएगा तो ये इसको लिख दें लिमिट x टेंस टू 2 और x माइनस 2 यहां कॉमन मिल जाएगा, 3x प्लस में 5 लिख लें और अपॉन में x प्लस 2 इंटू में यहां लिखेंगे x माइनस 2। ये x माइनस 2 से x माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको लिमिट लिखना है। लिमिट लिखने का मतलब है x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर, माने यह हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट लेने पर। क्या लिख दें यहां पर, लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर। तो लिमिट लें तो ये x का मान 2 लिख दें, यहां देखो 3 गुणा x का मान 2 लिखेंगे, प्लस में 5 लिख दें और बटे में नीचे x का मान 2 लिख दें और प्लस का ये आपका 2। तो 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11 और बटे में 2 का 2 में योग 4 हो जाएगा, 11 बटे 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर सी बात है, बिल्कुल एकदम आसान। इसी के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 8वां दिख रहा है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, इसको रब कर लेते हैं। इसको अब हम रब कर देते हैं, बहुत आराम से सवालों को लगाएं और साथ ही साथ नोट करते जाएं भाई। है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो क्या है, ये हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 3 और x पावर 4 माइनस का है 81 और अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस का 3। अब देखो बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें यहां भी इसका पहले गुणनखंड करना है और फिर x का मान 3 लिखना है बाद में। तो हम यहां पर इस प्रकार इसको कर दें, देखो x पावर 4 है, इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें, माइनस ये 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन में देखो 3 दूनी 6 और 3 6 कम 6 में से 1 घटाएं तो 5 बचेगा, है ना, त्रिपद यहां भी लग जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 6x लिखें प्लस में 1x माइनस का 3 और ऊपर अब आपके पास देखो लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में 9 लिखें, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 9 लिखें और नीचे आ जाओ। इसमें से देखो यहां से 2x कॉमन मिल जाएगा तो आपके पास बचेगा x माइनस 3 और यहां से प्लस का 1 कॉमन लें तो x माइनस 3 और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 और x स्क्वायर प्लस का 9। इस पर दोबारा से फिर देखो गुणनखंड इसके हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड फिर से कर दें तो x प्लस 3 इंटू में x माइनस 3 लिख दें और अपॉन में नीचे x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लें तो आपको बचेगा यहां कितना 2x प्लस में 1। अब x माइनस 3 से इस x माइनस 3 को आप कैंसिल कर दें, इसके बाद लिमिट लें, यहां लिख दें लिमिट लेने पर टेकिंग
लिमिट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिमिट लें, इसका मतलब x का मान 3 लिखें तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, यहां इसको 3 का स्क्वायर लिख दें प्लस में 9 लिख दें, और यहां x का मान 3 लिखें प्लस 3 आपका ज्यों का त्यों, और अपॉन में 2 गुणे 3 प्लस में 1 बराबर में देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 में 9 जोड़ें तो ये 18 बन जाएगा, इंटू में 3 3 का योग 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और नीचे 1 7। ठीक है, 18 का 6 में गुणा करेंगे, 18 छक्का 108 होता है और बटे में 7। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया 8वां। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो तो भाई बताते रहो। ठीक, और अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। रब कर दें इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। देखो 9वां प्रश्न एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, ना गुणनखंड करना है ना आपको और कुछ क्रिया करनी है, बिल्कुल सीधा सीधा लिमिट रखना है। क्यों लिखना है? हमने आपको बताया कि इसको हल करते समय आप ये देख लिया करो कि इसमें कहीं 0/0 फॉर्म या 0 अनंत वाला फॉर्म कोई नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सीधा सीधा लिमिट रख दिया करें। यहां पर सीधा अगर हम लिमिट रखें तो देखो कितना हो जाएगा, a गुणे x का मान 0 लिख दें प्लस में ऊपर b, और अपॉन में c इंटू एक्स का मान 0 लिख दें प्लस में 1। तो देखो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर b बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो सीधा सीधा इसका आंसर भी हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है ना। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको भी रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो यहां पर लिखा है लिमिट z टेंस टू 1, और ये है आपके पास z की पावर 1/3 माइनस में 1, और अपॉन में ये आपको z की पावर 1/6 से माइनस 1 लिख दें, बराबर में यहां लिमिट z टेंस टू 1 लिखें। और इसके बाद देखो आगे आपको क्या करना है। देखो हमने आपको बताया कि सीधा सीधा कब लिखते हैं, जब आपको यहां 0/0 फॉर्म ना मिले। तो अगर हम z का मान 1 लिख दें तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो मानिए हमारा 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। तो अब हमें करना क्या है, वास्तव में हमें ये करना है z की पावर जो लिखा है ये, इसको हम लिख दें इस प्रकार। देखो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना है। z की पावर 1/3 को हम z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर लिख दें। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। यहां पर देखो 2 एकम 2, 2/6 मानिए 1/3 ही तो होगा, और -1 आपका ये ज्यों का त्यों, और अपॉन में ये भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, z की पावर 1/6 से और माइनस का 1। बोलो यहां तक कोई समस्या? इसके बाद देखो यहां पर ऊपर में वर्गांतर वाले फॉर्मूले से इसका हम अगर गुणनखंड कर दें तो यहां लिख सकते हैं z की पावर 1/6 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं z की पावर 1/6 माइनस 1, और नीचे अपॉन में जो जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखा रहने, इसमें कुछ करें नहीं। तो आपको ये देखो सीधा सीधा कैंसिल होता दिख रहा है ना। तो बस अब हमें z की वैल्यू 1 लिखनी है। यहां लिख दें z की वैल्यू 1 की पावर 1/6 प्लस 1, मानी इसका मान 1 और इसका भी मान 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। बोलो भाई क्लियर? तो ये आपके अब 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं।